जय श्री राधे दोस्तों। आज हम आप सबके लिए श्री मदालसा जी की कथा लेकर के आए हैं। आइए कथा को सुनते हैं। आदर्श विदुषी सती एवं आदर्श माता मदालसा गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी। उनका विवाह राजा शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज के साथ हुआ था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय था। सती मदालसा अपनी सेवा से सास ससुर तथा पति को सदा संतुष्ट रखती थी। राजकुमार ऋतुध्वज को भगवान सूर्य का दिया हुआ एक दिव्य अश्व कुवलय प्राप्त हुआ था। उसकी आकाश पाताल सर्वत्र अबाध गति थी। राजकुमार ऋतुध्वज का दूसरा नाम कुवलयाश्व था। पिता के स्वर्ग सिधारने पर ऋतुध्वज राजा हुए और रानी मदालसा के प्रथम पुत्र का नाम राजा ने विक्रांत रखा। नाम सुनकर मदालसा हंसने लगी। कालक्रम से दो पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम राजा ने सुबाहु और शत्रुमर्दन रखा। इन दोनों के नाम पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को लोरिया गाने के बजाय विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश देती थी। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो तुम हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है। मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। राजा ने रोक कर कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर क्यों तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन में ही व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छेद से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना और इसके अनुसार कार्य करना। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल अरैल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोग में आसक्त देख उनके बड़े भाई सुबाहु ने काशीराज की सहायता से उन पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता का उपदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की औषधि है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वह सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्मा चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।